भगवाधारी से सपाई अखिलेश को इतनी नफरत है, सीएम योगी के जन्मदिन पर भी आखिर भड़ास निकाल ही दी। कम से कम मायावती ने योगी के लिए सम्मान तो दिखाया, अखिलेश ने तो योगी को सम्मान देना भी बेहतर नहीं समझा। उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाल रहे भगवाधारी योगी आदित्यनाथ एक मुख्यमंत्री के साथ साथ गोरक्षनाथ मठ के महंत भी हैं। इसी बात से समझ सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ सियासी पद के लिहाज से तो बड़े हैं ही, आध्यात्मिक रूप से भी योगी आदित्यनाथ का कद बड़ा है। यही वजह है कि जब भी वो विधानसभा में कदम रखते हैं, बड़े से बड़े नेता भी महंत योगी के चरण छूते हैं। लेकिन इसके बावजूद बात जब सपाई मुखिया अखिलेश यादव की आती है, तो ऐसा लगता है कि उनकी नजर में भगवाधारी महंत योगी आदित्यनाथ के लिए कोई सम्मान नहीं बचा है। दरअसल हर साल 5 जून को योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन होता है और तमाम बड़ी हस्तियां उन्हें जन्मदिन की बधाई देती है। यहाँ तक कि विपक्षी नेता और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की बधाई देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ जी को आज उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई एवं दीर्घायु जीवन होने की भी शुभकामनाएं। मायावती की ओर से मिली जन्मदिन की बधाई पर सीएम योगी ने भी उनका आभार जताते हुए कहा, आपकी शुभकामनाओं के लिए हार्दिक आभार। लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से मिली जन्मदिन की बधाई पर सीएम योगी ने कोई आभार नहीं जताया। पता है क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव ने सीएम योगी को जन्मदिन की बधाई देते हुए सोशल मीडिया पर सिर्फ इतना ही लिखा, माननीय आदित्यनाथ जी को जन्मदिन की सौहार्दपूर्ण मुबारकबाद। ये बात तो आप भी जानते हैं कि यूपी के मुख्यमंत्री को पूरी दुनिया योगी आदित्यनाथ के नाम से ही जानती है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के साथ साथ गोरक्षनाथ मठ के महंत भी हैं। लेकिन इसके बावजूद अखिलेश यादव ने सीएम योगी को जन्मदिन की बधाई देते हुए सिर्फ आदित्यनाथ लिखा। शायद यही वजह है कि सीएम योगी ने उन्हें बधाई के लिए आभार जताना भी बेहतर नहीं समझा। तो वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ को सिर्फ आदित्यनाथ लिखने वाले अखिलेश यादव को सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर लताड़ा। एक यूजर ने लिखा, अखिलेश यादव संस्कार नहीं है या घमंड में चूर हो। माना कि योगी नहीं मानते हो योगी आदित्यनाथ को, लेकिन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बोलने में कोई लाज शर्म है क्या? या समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को अपनी बपौती समझती है, जो लिखने में शर्मा गए। सूरज नाम के एक यूजर ने लिखा, अंदाजा लगाए कि ये सच में श्री कृष्ण जी के वंशज है, एक जो सनातनी है, योगी है और तो और प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। उनके प्रति अखिलेश यादव जी की मानसिकता देखिए, कैसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। पत्रकार सुधीर मिश्रा ने तो अखिलेश के ट्वीट पर लिखा, सनातन धर्म में मुबारकबाद नहीं बल्कि शुभकामनाएं दी जाती है। आशीष रंजन नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने तो लिखा, अखिलेश यादव आप कभी भी सीएम क्यों नहीं बन सकते हैं, ये आप अपने संस्कार में देखिए और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज का संस्कार देखिए और तुलना कीजिए कि आपका संस्कार क्या है और आदरणीय योगी जी का संस्कार क्या है। ऐसा संस्कार रहा तो आप भविष्य में कभी सीएम नहीं बन सकते। सीएम योगी के जिस ट्वीट की बात की जा रही है, वो ट्वीट सीएम योगी ने साल 2024 में अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई देते हुए किया था और उस ट्वीट में सीएम योगी ने लिखा था, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि आपको सुदीर्घ जीवन और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो। एक तरफ सीएम योगी का ये ट्वीट है, जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि उन्होंने कितने सम्मान के साथ अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई दी। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने योगी के जन्मदिन पर सिर्फ इतना ही लिखा, माननीय आदित्यनाथ जी को जन्मदिन की सौहार्दपूर्ण मुबारकबाद। जबकि पद से लेकर उम्र तक हर मामले में सीएम योगी उनसे बड़े हैं। सीएम योगी और अखिलेश के बीच इस फर्क पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अपने जन्मदिन पर रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या गए सीएम योगी ने इस दौरान क्या कुछ कहा, वो भी सुन लीजिए। अयोध्या में राम जी की पेड़ी का विस्तार हुआ है। अब सरयू जी में राम जी की पेड़ी का जल यहीं पे सड़ता नहीं है, एक ओर से आता है, दूसरी ओर से बह करके वापस सरयू जी में चला जाता है। आज अयोध्या के पास अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है,
देश और दुनिया से कहीं भी जुड़ने की सामर्थ्य आज अयोध्या धाम रखता है। और अयोध्या के मंदिरों और मठों का सुंदरीकरण का कार्य, सूरज कुंड हो या गुप्तार घाट, नया घाट हो या राम जी की पेड़ी, ये एक नए रूप में अयोध्या की ओर दुनिया को आकर्षित करने के लिए मजबूर कर देती है। बहनों और भाइयों, कुछ यानी बहुत चंद लाखों में लोग यहां श्रद्धालु आते थे। गत वर्ष 16 करोड़ श्रद्धालु आए हैं। हमें उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करना है, उसके अनुरूप तैयार अपने आप को करना है। और उसी तैयारी के लिए आज यहां पर मैं धन्यवाद दूंगा महापौर पंडित गिरीश त्रिपाठी जी को। उनके नेतृत्व में नगर निगम यहां के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है, अच्छा कार्य कर रहा है। अयोध्या को एक पहचान मिल रही है। अयोध्या वासियों से भी कहूंगा कि जिला प्रशासन के साथ मिलकर के सभी जनप्रतिनिधि अयोध्या धाम की भी किसी नदी को पुनर्जीवित करें और वृक्षारोपण के बड़े कार्यक्रम को इस बार अयोध्या धाम में भी लगा किए जाने की आवश्यकता है। जैसे अभी पुष्प वाटिका में वृक्षारोपण किया गया, ऐसे गुप्तार घाट से लेकर के नया घाट तक तटबंध के दूसरी ओर, यानी नदी की ओर नहीं, दूसरी ओर हम व्यापक वृक्षारोपण के कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं। नई अयोध्या के रूप में जो नई विस्तार हो रहा है अयोध्या का, उस क्षेत्र में हमें वृक्षारोपण के कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहिए। हमने सौरभी वन लखनऊ में लगाया है, यहां पर भी मां जानकी के नाम पर, भरत जी के नाम पर, लक्ष्मण जी के नाम पर, शत्रुघ्न जी के नाम पर, हनुमान जी के नाम पर, सुग्रीव जी के नाम पर, जामवंत जी के नाम पर, माता सबरी के नाम पर, निषाद राज के नाम पर नगर निगम को चाहिए कि अलग अलग जगह अलग अलग वाटिकाओं को सिटी फॉरेस्ट के रूप में डेवलप करे। व्यापक वनीकरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जीवन चक्र तो एक साथ चलेगा, मनुष्य भी चाहिए तो हर जीव और जंतु को भी उतना ही आगे बढ़ने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। और ये कार्यक्रम अगर हमारा आगे बढ़ता है तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि एक अनंत काल तक की यात्रा एक सुरक्षित पर्यावरण के साथ हम लोग आगे बढ़ाने में सफल होंगे। एक पेड़ मां के नाम उसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है, उस कड़ी के साथ जुड़ते हम कार्य करेंगे। आज सरयू महोत्सव, गंगा दशहरा और विश्व पर्यावरण दिवस के साथ ही कितना पावन अवसर है कि कभी अयोध्या में आने पर गोलियां चलती थी, कभी अयोध्या में आने पर लाठी डंडे से तत्कालीन सरकारें लोगों को प्रताड़ित करती थी। आज अयोध्या आने पर लोग पुष्प से आने वाले श्रद्धालुओं का, अतिथियों का स्वागत करते हैं और नगर निगम भव्य आयोजन के माध्यम से, ये वाटर एटीएम के माध्यम से शुद्ध आरओ का पानी उन्हें पिलाने का काम कर रहा है। आज नई अयोध्या दुनिया को अतिथि देवो भव का एक नया परिचय भी दे रही है।